Next, we have a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance of A and B units from the sides of triangle. Show that the minimum height of the hypotenuse is this. दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिगर, क्लियर हो जाएगा. So what we have, एक triangle given है A, B, C and एक point given है hypotenuse पे जिसका distance A point से है A unit और B point से है B units. So let's say this is theta, this is right angle at B. So अगर ये थीटा है तो this is also angle theta. So hypotenuse की जो लेंथ है यानी कि AP और PC हमें यूज़ करने हैं और A और B भी आपके आ रहे हैं. A और B अगर इंक्लूडेड है तो हमें ट्राइंगल अकॉर्डिंगली लेना है कि जिसमें A और B हमारा यूज़ हो जाए. तो कैसे यूज़ कर सकते हैं और B को? अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ तो इस ट्राइंगल में AP आ रहा है और A आ रहा है और ये ट्राइंगल लूँ तो इसमें B आ रहा है और PC आ रहा है. सो इन ट्राइंगल APL कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज व्हाट? AP या सीकेंट थीटा निकाल लो बिकॉज हमें AP ऊपर रिक्वायर्ड है. तो पहले कॉस थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज सीकेंट थीटा. तो AP इज इक्वल्स टू A सीकेंट थीटा. ओके. In this triangle, this angle is 90 degree. So this is now perpendicular. तो perpendicular hypotenuse को कनेक्ट करता है या तो sin थीटा या फिर cosecant थीटा. तो हम इसमें cosecant थीटा निकालेंगे. तो ट्राइंगल PBC में cosecant theta comes out PC upon B or you can write PC is equals to B cosecant theta. सो हमें रिक्वायर्ड है स्लांट हाइट यानी कि हाइपोटेन्यूज दैट इज व्हाट? A प्लस B एंड दैट इज नॉट A प्लस B, सॉरी, दिस इज PC प्लस AP प्लस PC. सो L इज इक्वल्स टू A कोसेकेंट थीटा प्लस B सेकेंट थीटा. नाउ वी हैव टू मिनिमाइज दिस. मिनिमाइज करना है हमें तो सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव. तो DL अपॉन D थीटा निकालते हैं तो इट कम्स आउट कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस सेकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा. सॉरी, दिस इज B कोसेकेंट थीटा, दिस इज A सेकेंट थीटा. सो B कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव होगा आपका B कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा एंड इसका होगा A सेकेंट थीटा टैन थीटा. एंड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव टू मेक इट इक्वल टू 0. तो DL अपॉन D थीटा अगर आप 0 करते हो तो यू गेट A secant theta tan theta is equals to B cosecant theta cot theta. तो B अपॉन A की वैल्यू आपकी आ गई सॉल्व करके. सेकेंड थीटा 1 बाई कॉस थीटा कॉट थीटा सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. सो सॉरी क्यूब थीटा ही आएगा आपका. तो B अपॉन A comes out tan cube theta. So or I can write tan theta is equals to B by A to power 1 by 3. So now we need to find second derivative. So D square L by D theta square. It comes out A secant theta. Product rule लगेगा secant square theta with tan theta. फिर secant theta tan theta. Then minus B कोसेकेंट थीटा कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. फिर आपका आएगा प्लस कॉट थीटा एंड माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा. सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू गेट D square L and D theta square is equals to A secant theta is common from the first two. So secant square theta plus tan square theta which will give you 1. Similarly you'll take B cosecant theta from the second part, last two equations. So you will get cosecant square theta. So this will not give you 1. Simplify करेंगे इसको cosecant square theta plus cot square theta. So what basically we need to do, हमें prove करना है कि this quantity is positive. So how we can prove that कि ये आपकी क्वांटिटी पॉजिटिव होगा? क्योंकि हमें क्या करनी है, लीस्ट करनी है, तो इट शुड बी पॉजिटिव. सो आपका जो पॉइंट आया है दैट इज A सेकेंड थीटा
क्या करेंगे यहाँ पे देखो 0 से 90 के बीच की बात हो रही है। 0 से 90 के बीच की अगर बात हुई है आपका, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सीकेंड थीटा और टैन थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 पे जाते हैं हम, तो ये वाले वैल्यू आपके सीके से जब आपने साइन को इंक्रीज़ किया 0 से 90 पे, तो कॉस आपका डिक्रीज़ होता है 0 से 90 पे। ऐसे ही अगर 0 से 90 पे हम सीकेंड की बात करें, अगर 0 से 90 पे आपका कॉस डिक्रीज़ हुआ है तो सीकेंड तो इंक्रीज़ हुआ, तो सीकेंड भी इंक्रीज़ हो रहा है, टैन भी इंक्रीज़ हो रहा है। ऑन द अदर एंड को सीकेंड डिक्रीज़ हो रहा है और कॉट डिक्रीज़ हो रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू माइनस करोगे तो डी एल स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। सो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो जो पॉइंट हमने ढूंढा है तो एल इज़ लीस्ट व्हेन आपका जो टैन थीटा आया था बी अपॉन ए टू पावर 1/3, b upon a to power 1/3. So L was a secant theta plus b cosecant theta. So now L, so we have to put the value of secant theta, but हमें सिर्फ tan theta पता है, तो secant theta और tan theta कनेक्टेड होते हैं, tan theta की वैल्यू डालें यहाँ पे, so you getting LCM this एंड ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी सीकेंड थीटा की, इट कम्स आउट a 2/3 b 2/3 अपॉन a की पावर 1/3। एंड व्हाट अबाउट कोसेकेंड थीटा, सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकेट किया टैन थीटा को, सिंप्लीफाई करके यू गेट दिस वैल्यू एज b टाइम्स रूट ऑफ a की पावर 2/3 सॉरी, एंड b की पावर 2/3 और b की पावर 1/3। So when you simplify this value, you get root of a की पावर 2/3 plus b की पावर 2/3 common, and this value comes out a minus a की पावर 1/3 gives you a की पावर 1 minus 1/3 plus b की पावर 1 minus 1/3. So this whole value you get as a की पावर 2/3 plus b की पावर 2/3, and this is a की पावर 2/3 plus b की पावर 2/3. So this complete value you get a की पावर 2/3 plus b की पावर 2/3, ये वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 3/2. So this is what we have to prove. आंसर आपका क्वेश्चन में ही छिपा होता है और मोस्ट प्रोबेबली एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट से ही आपका आंसर आता है। बस क्रिटिकल पॉइंट तक सही निकाल दो, उसके बाद अगर लीस्ट करना है तो पॉजिटिव लिख दो, लिखना क्या थोड़े से 2-4 स्टेप करके अगर निकाल दो तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं लग रहा कि क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है तुम्हें, तो वहाँ पे अगर लीस्ट करना है तो पॉजिटिव लिखो सेकंड डेरिवेटिव को, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव लिख दो।